ये तो आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में कैबिनेट की शपथ ग्रहण के 6 दिन बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया था। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग अपने पास रखे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग समेत 3 विभाग मिले, जबकि डिप्टी सीएम अजीत पवार को फाइनेंस एंड प्लानिंग और स्टेट एक्साइज की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन बावजूद इसके गठबंधन में शामिल दलों के बीच अभी भी खींचतान खत्म होती नजर नहीं आ रही। पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच खींचतान की स्थिति, फिर देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों के विभागों को लेकर भी खींचतान का माहौल बना रहा। आखिरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय की एकनाथ शिंदे की मांग को दरकिनार करते हुए ये मंत्रालय भी अपने पास रखा है। लेकिन अब राज्य में विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्री बनने को लेकर तनातनी का माहौल दिख रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा ये विवाद सुलझा पाएगी? तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं इस वीडियो में और जानते हैं ये पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम के बाद से ही महायुति गठबंधन के नेताओं में तकरार की खबरें सामने आती रही है। भले ही राज्य में सरकार का गठन हो गया और एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अभी भी शिंदे की नाराजगी दूर नहीं हुई है और अब तो अजीत पवार भी भाजपा से नाराज दिख रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले 39 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी और अब उनके विभागों का बंटवारा भी हो गया है, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस ऊर्जा, कानून एवं न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन विभाग और सूचना एवं प्रसार विभाग भी संभालेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण विभाग दिया गया है, जबकि अजीत पवार को वित्त एवं योजना और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग मिला है। इन विभागों के बंटवारे की खींचतान के बाद अब प्रभारी मंत्री बनने को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। दरअसल प्रभारी मंत्री को जिले के विकास का जिम्मा दिया जाता है। जिला विकास और योजना का फंड भी उसी के नियंत्रण में होता है। ऐसे में इसे लेकर तीनों दलों के बीच वाद विवाद का सिलसिला फिर से शुरू होता दिख रहा है। बताते चले कि शिवसेना के मंत्री भारत गोगावले और संजय शिरसाट ने पहले ही रायगढ़ और छत्रपति संभाजीनगर जिलों पर दावा ठोक दिया है। वहीं एनसीपी और बीजेपी की नजर भी इन्हीं जिलों पर है। दरअसल फडणवीस की सरकार में 42 मंत्री बनाए गए, लेकिन 12 जिले ऐसे भी हैं जहां से कोई मंत्री नहीं बना है। वहीं कुछ जिलों से कई विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह भी दी गई है। ऐसे में उनके बीच अब डिस्ट्रिक्ट गार्जियन बनने की होड़ लगी हुई है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में गार्जियन मिनिस्टर को ही मुख्य अतिथि बनाया जाता है। ऐसे में इस पद को लेकर खींचतान होना लाजमी है, लेकिन भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भी विवाद खड़ा न हो। शिवसेना के मंत्री शंभूराज देसाई ने दावा किया है कि पार्टी में ना तो पोर्टफोलियो को लेकर कोई तनाव था और ना ही गार्जियन मिनिस्टर को लेकर कोई खींचतान। वहीं राज्य में बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने भी भाजपा को सपोर्ट करते हुए कहा कि सरकार इस तरह के किसी भी विवाद को संभालने में सक्षम है। आपको बता दें कि मुंबई से शिवसेना और एनसीपी का कोई भी मंत्री नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी के आशीष सेलार को प्रभारी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं शिवसेना चाहती है कि कम से कम एक मंत्री को मुंबई में गार्जियन बनाया जाए। बताते चले कि पिछली बार सरकार में सावंतवाड़ी से शिवसेना की विधायक दीपक केसरकर को मुंबई सिटी की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि इस बार बीजेपी किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी ने न तो सीएम पद को लेकर समझौता किया और न ही गृह मंत्रालय को लेकर। अब लग रहा है कि वो इस पद को लेकर भी कोई समझौता नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का ये रुख पहली बार देखा गया है। ऐसा रुख बीजेपी ने पहले भी दिखा दिया है। एक तरफ जहां पार्टी के कुछ नेताओं ने सीएम पर भरोसा जताया है, तो वहीं कुछ असंतुष्ट भी हैं। शिरसाट ने दावा किया है कि संभाजीनगर में उनको गार्जियन बनाने का केवल ऐलान बाकी है। वहीं बीजेपी के विधायक अतुल सावे ने भी कहा कि महायुति जो भी फैसला लेगी उन्हें स्वीकार होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझ पर पहले भी विश्वास किया है और इसीलिए 3 विभाग दिए गए थे। लेकिन इन सब के बीच रायगढ़ में अदिति तटकरे और गोगावले के बीच खींचतान हो सकती है। इसके अलावा एनसीपी के मंत्री मानिकराव कोकाते ने भी ये कहा है कि जिले में पार्टी के 7 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के 5 और शिवसेना के 2।
ऐसे में नासिक पर भी उनका ही दावा मजबूत दिख रहा है। बहरहाल महाराष्ट्र में महायुति के कई नेता प्रभारी मंत्री को लेकर अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जिन पर बीजेपी और शिवसेना दोनों के ही मंत्री अधिकार जता रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन पर खींचतान होना पक्की है। इसके अलावा कुछ ऐसे जिले भी हैं जिन पर कोई विवाद नहीं होगा। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होने वाला है। भाजपा की ओर से इस विवाद को सुलझाने का दावा किया जा रहा है, मगर जानकारों का मानना है कि तीनों दलों के मंत्रियों के बीच जिलों का बंटवारा कोई आसान बात नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।